इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला ओडीआई था। और यार मुझे ना बहुत ही अजीब लगा, मतलब इंडिया जीती है। इंडिया को स्टार्ट अच्छा नहीं मिला था बैटिंग में, बट इंडिया जीती। इंग्लैंड को स्टार्ट अच्छा मिला बैटिंग में, बट इंग्लैंड हारी। आई थिंक मैं दोनों टीमों को अगर देखूँ ना, तो मुझे दोनों टीमों के लिए ना बहुत ही अजीब लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है कि आने वाले टाइम में चैंपियंस ट्रॉफी है। और मुझे ना थोड़ी सी ना, वो कहते हैं ना, एक आपको गट फीलिंग आ रही होती है दोनों टीमों के लिए। ग्रुप दोनों के डिफरेंट है। पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया है। सो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के ग्रुप में बांग्लादेश भी है और न्यूजीलैंड भी है। और न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। सो वो एक मुझे फीलिंग आ रही है कि इंडिया उस तरह से क्रिकेट खेल नहीं रही। आज विराट कोहली नहीं खेले, और टीम में चेंजेस थे। ऋषभ पंत नहीं थे, जो कि मुझे लगता है कि ये दो प्लेयर्स तो ऐसे होंगे जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की प्लेइंग 11 में होंगे। और बॉलिंग में अगर देखें तो बुमराह अगर फिट हुए तो वो भी खेलेंगे। सो गिल ने अच्छी बैटिंग की, अय्यर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। आई थिंक उस वजह से ही ये जीते हैं, वरना शुरू में जो 2 आउट इनके हो गए थे, वहां से अगर अय्यर ने जिस तरह से अटैक किया, वो अगर ना होता तो बैटिंग तो इनकी डीप थी, बट आई थिंक स्कोर 250 तो था। सो इंग्लैंड ने भी कोई इतनी खास, मैं कहूँगा, बॉलिंग की नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो बॉलिंग कर क्या रहे थे। शॉर्ट पिच बॉलिंग, पिच में कोई इतना खास कुछ नहीं था। ब्रेक हो रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं था कि अगर बैट्समैन थोड़ा सा एहतियात से खेले तो वो बेहतर खेल नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉपर एक विकेट थी जो कि बैटिंग को सपोर्ट कर रही थी। और आई थिंक यहाँ पे 300 किया जा सकता था इंग्लैंड की तरफ से, और उनको जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था। सो पहले स्कोर कार्ड मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, और फिल सॉल्ट और डकिट ने ओपन किया, जो कि टी20 में भी ये करते हैं। और मुझे ना इनकी एक दो चीज़ें बड़ी अजीब लग रही हैं कि इनकी तीनों टीमों में बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, जिस तरह ब्राइडन कार्ड्स। मुझे समझ नहीं आ रही, इनको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि इनको, अगर ये मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं और बेसबॉल की बात करते हैं, तो इनको तो टी20 की टीम ही अलग बनानी चाहिए थी, जो कि इंडिया ने कर ली है। ये बेसबॉल बहुत देर से कर रहे हैं, इनको ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो कि इंडिया अब कर रहा है। कि इंडिया की टी20 की टीम बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरह की क्रिकेट खेलते हैं। आप टेस्ट की टीम भी काफ़ी हद तक डिफरेंट लगती है, बट टेस्ट और ओडीआई काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं। सो क्योंकि उसमें आई थिंक ये उस तरह की क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप ओडीआई इनकी देखो तो आज इन्होंने 40 ओवर से पहले चेस किया। सो ये टेस्ट में भी इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं कि हम वहाँ पे तेज भी खेल सकें, और अगर डिफेंस की ज़रूरत है तो वो भी हम कर सकें। तो वो दोनों चीज़ें वहाँ पे भी रखते हैं। सो ये चीज़ आई थिंक इंग्लैंड को भी करनी चाहिए थी। पिछले कुछ टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आई थिंक कई दफ़ा ना आपको वो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस नजर आना शुरू हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मैं कहूँगा, अब बेवकूफ़ियाँ लग रही हैं इनकी ये चीज़ें। पहले वो कहते थे ना कि यार इनके खेलने का तरीका ये है, अब नहीं कोई डिस्कस कर रहा इस वक्त कि हमने बेसबॉल की तरफ जाना है कि नहीं जाना, बेसबॉल की तरफ जाना है कि नहीं जाना। सो अब कोई इसकी बात नहीं कर रहा, बात ही हो रही है कि यार बेवकूफ़ियाँ लगती हैं ये जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं अब। सो खैर, डकिट और साल्ट ने ओपन किया, और बड़ी अच्छी इनकी पार्टनरशिप जा रही थी, और अच्छा खेल रहे थे। साल्ट क्या कहते हैं, वो रन आउट हुए जिनमें उनकी अपनी गलती थी, वो रन नहीं था। 43 रन उन्होंने बनाए, 43, 26 बॉलों में 5 चौके 3 छक्के उन्होंने लगाए। और वो अटैक कर रहे थे, 165 का स्ट्राइक रेट था। डकिट ने 29 बॉलों में 32 रन बनाए और 6 चौके लगाए। 110 का स्ट्राइक रेट उनका भी था। फिर उनके बाद आते हैं जो रूट, और जिनको जडेजा आउट करते हैं, एलबीडब्ल्यू, जो कि डिसेंट खेल रहे थे आई थिंक। जो एक अलार्मिंग चीज़ मुझे नजर आती है, वो हैरी ब्रूक रन नहीं कर रहे, और बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी जो पोजीशन है टीम में वो है, वो चौथे नंबर पे आते हैं और वो उस तरह से रन नहीं करते। अब हैरी ब्रूक चौथे नंबर पे आए हैं, फिर बटलर आया, बटलर ने 50 किया, जैकब बैथल ने भी 50 किया, बट उसने वो शुरू में बड़ा स्लो चल रहा था, जैकब बैथल। और फिर उसके बाद आता है लिविंगस्टन, फिर ब्राइडन कार्ड्स। अब यहाँ पे देखें बड़ी बैलेंस टीम इनकी लगती है, बट एक जो इशू मुझे कई दफा लगता है ना, अब मुझे इस सीरीज में बैलेंस टीम लग रही है, वरना मुझे जनरली ऐसा लगता है कि सारे ऑलराउंडर ही खेल रहे होते हैं। अब जो रूट भी आई थिंक काफी अर्से बाद वापस आए हैं, पिछले कुछ टाइम में ये ओडीआई क्रिकेट भी नहीं खेले थे। और अब इनके देखें आप तो डकिट तीनों फॉर्मेट में ओपन कर रहा है। सो जो इनका खेलने का तरीका, आई थिंक इनको एटलीस्ट इनको टी20 की टीम ही अलग करनी पड़ेगी अपनी, कि जहाँ पे ये जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। सो आई थिंक ये चीज़ें इनको करनी चाहिए, जो कि इंडिया आई थिंक बहुत बेहतर तरीके से कर चुका है, और वो उनका नजर भी आ रहा है, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं।
सो खैर हैरी ब्रूक जल्दी आउट हुए और इसकी कोई इतनी अच्छी फॉर्म चल नहीं रही। इसका आई थिंक 150 था ये जो T20 आइज हुए हैं। और बटलर ने 50 किया, अच्छी इनिंग थी बटलर की भी। और शायद उस वक्त ज़रूरत भी इस चीज़ की थी। बैथल ने भी 51 रन बनाए। शुरू में थोड़ा स्लो था, शायद रिक्वायरमेंट भी थी, बट आई थिंक ये रेगुलरली इनको रन्स करने पड़ेंगे। ब्रूक को भी रन्स करने पड़ेंगे, रूट को रन्स करने पड़ेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इन्होंने अच्छा करना है तो रूट और ब्रूक का रन करना बड़ा ज़रूरी है। फिर जाके ये लिविंगस्टन नीचे से आके कुछ करेगा। अब उसमें भी बहुत रिस्क है। लिविंगस्टन की जो गेम है उसमें बहुत रिस्क है। वो डेली आपको नहीं करके देगा, हर मैच में नहीं करके देगा स्कोर आपको। और ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट है इसमें हर मैच ही डू एंड डाई है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर ब्राइटन कार्ड्स है जो कि रेगुलरली खेल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तीनों फॉर्मेट खेल रहा है तो क्या इंग्लैंड के पास इससे बेहतर कोई ऑलराउंडर नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनको तो हम देखते ही ऐसे हैं कि इनके पास ऑलराउंडर बहुत ज्यादा है। तो ब्राइटन कार्ड्स ने मेरे ख्याल से उस तरह से परफॉर्मेंस की नहीं। वो तो पहले एक चीज नजर आती थी ना कि इनमें प्रोफेशनलिज्म इतना ज्यादा होता है गोरों में कि ये पूरा चांस देते हैं। अब वो पूरा चांस ना कई दफा अब ज्यादा नजर आना शुरू हो गया कि यार बहुत ज्यादा चांस दिए जाते हैं। अभी पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज जो हुई थी उसमें भी था ये T20 आइज भी खेलता है, ODIs भी खेल रहा है, बट उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है इसकी कोई। सो खैर उसके बाद आदिल रशीद ने 8 रन बनाए। आर्चर ने नीचे से आके जो 21 रन बनाए जिसकी बदौलत ये 248 पे पहुंच गए, वरना ये 220-25 पे आउट हो रहे थे। और इन्होंने भी पूरे ओवर्स खेले भी नहीं। ये भी इस वजह से था कि शुरू में काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर गए थे डकिट और सॉल्ट। और आई थिंक नीचे से आके अब यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कमी लगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना इंडिया को भी, मुझे इंडिया की जो अलार्मिंग चीज सबसे लग रही है ना वो इनके जो वो रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे। क्योंकि अब यहाँ पे आप देखो ना कि नीचे से सबने स्कोर कर दिया और अय्यर ने भी कर दिया, बट चैंपियंस ट्रॉफी में जो मैचेस है ना वो बड़े प्रेशर वाले होंगे। सो रोहित शर्मा बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाएंगे। अगर ये वहां पे नहीं करेंगे तो नीचे वाली टीमों पे प्रेशर आएगा। यहाँ पे नहीं था प्रेशर उस तरह से। मेरे ख्याल से तो इस वक्त ऐसे इंडिया को लग रहा होगा कि हम इनके साथ क्रिकेट खेल क्यों रहे हैं, क्योंकि कंपेटिटिवनेस कोई थी ही नहीं। जब इंग्लैंड बॉलिंग कर रही थी तो कोई ऐसी मतलब नजर नजर नहीं आ रहा था कि बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग है। हालांकि आर्चर जिस पेस में बॉलिंग करता है वो कोई ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा था। खैर 248 इन्होंने बनाए। और इंडिया की अगर बॉलिंग की बात करें तो हर्षित राणा ने 3 आउट किए। ये काफी इंप्रेसिव रहा है पिछले कुछ टाइम में। अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं इसकी टेस्ट में भी और ODIs में भी। और 3 आउट किए जडेजा ने और एक एक आउट किया कुलदीप ने, अक्षर ने और शामी ने। शामी मुझे कोई इतना ज्यादा इंप्रेसिव लग नहीं रहा। आई थिंक मुझे नहीं उस तरह से कोई इतना इंप्रेसिव लग रहा वो। और एक आउट तो किया उसने बट इतना कोई इंप्रेसिव नहीं था वो। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग के लिए आता है तो जायसवाल रोहित ओपन करते हैं। रोहित शर्मा फिर 2 रन बना के आउट हो जाता है। महमूद उनको आउट करते हैं, साकिब महमूद। और बिल्कुल ही आई थिंक वो ऐसे नजर आ रहा है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है। अब वो एक तरह से मिडल तो हुआ था बट वो इतना वो ऐसा ऐसे जैसे बैलेंस लूज हो गया है और बिल्कुल ही यहाँ सर्कल के अंदर ही कैच हो गया था। सो वो आई थिंक ये इस तरह तब भी होता है जब बंदा आउट ऑफ फॉर्म में पूरी तरह से हो। सो उनके साथ है वही चीज हुई। जायसवाल को अच्छा बॉल पड़ गया था आर्चर का, अच्छी पेस पे था। 15 रन उन्होंने बनाए 22 बॉलों में। और फिर उसके बाद शुभमन गिल और अय्यर की बैटिंग जबरदस्त थी। दोनों ने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की। शुभमन गिल एंकर कर रहे थे और अय्यर ने जिस तरह की बैटिंग की 36 बॉलों में उसने 59 रन बनाए। जबरदस्त था। 163 का स्ट्राइक रेट था उसका और 9 चौके 2 छक्के उसने लगाए। बड़ी जबरदस्त उसने बैटिंग की और शॉट्स भी कुछ बड़े जबरदस्त थे। और उसके बाद अगर देखें तो अक्षर पटेल उसके बाद आ गया था, जल्दी आ जाया था। 5वें नंबर पे खेला आज वो। 52 रन उसने बनाए 47 बॉलों में। सो आई थिंक ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि अक्षर पटेल जिस तरह से उनको रन करके दे रहे हैं ना। आई थिंक जडेजा का भी आखिरी टूर्नामेंट होगा तो उसके बाद जडेजा को मतलब पूरी एक ऑलराउंडर की रिप्लेसमेंट मिल रही थी अक्षर पटेल, जिसको आई थिंक काफी अर्से से जगह मिल नहीं रही थी। काफी पुराने हैं ये भी कोई इतने मतलब ये नहीं है कि अभी आए हैं। ये रेगुलरली क्रिकेट खेल रहे हैं, IPL खेलते रहे हैं। सो आई थिंक बहुत जबरदस्त। उसके बाद KL राहुल थे, फिर हार्दिक पांड्या थे, फिर जडेजा थे। सो जिन सब की बैटिंग आई, KL राहुल भी जल्दी आउट हो गए थे और हार्दिक पांड्या नॉट आउट थे 9 रन बना के। जडेजा 12 रन बना के नॉट आउट थे। फिर उसके बाद हर्षित राणा वगैरह ने आना था, फिर वो टेल थी। और खैर ओवरऑल अगर देखें तो अब इनकी बैटिंग में जडेजा 8वें नंबर पे आ रहा है।
सो वो 3 प्रॉपर बॉलर हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि इनकी जो प्रॉपर 8 बैट्समैन है, मैं इनको बैट्समैन नहीं कहूँगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जी बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, नहीं, प्रॉपर बैट्समैन है ये, और वो इनमें नजर आता है। बट मैं ये देखना चाहूंगा, मेरे ख्याल से अब ये पहला जीत गए हैं, दूसरा भी अगर मे भी इसी टीम के साथ जाएं, तीसरे में आई थिंक ये ट्राई करेंगे कि हम अपनी वो टीम खिलाएं जो कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में खिलानी है। मे भी ऐसा ना हो, बट आई थिंक करना तो इनको चाहिए क्योंकि इनको प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है। अब इन्होंने क्या कहते हैं, दुबई में जाना है, इसके बाद वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, तो स्पिनर्स कौन डालेंगे ये। अब चक्रवर्ती आई थिंक स्क्वाड में तो है, एक दो स्पिनर कुलदीप भी है, जडेजा भी है। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा कि ये अपनी प्लेइंग 11 वो क्या बनाते हैं जो कि इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में खिलानी है। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त होगा जब ये पिछले अगले 2 दिन मैचेस में नजर आएगा हमें। जो दूसरे मैच में तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई चेंज ये शायद करेंगे, मे भी शामी की जगह पे किसी और को लें, बट देखते हैं। यार इंग्लैंड की बॉलिंग की अगर बात करें तो आर्चर ने 1 आउट किया है और साकिब महमूद ने 2 आउट किए हैं, बट एक्सपेंसिव थे काफ़ी। 7 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए, 47 रन दिए, 7 ओवर तकरीबन किए हैं उन्होंने। आदिल रशीद ने 10 ओवरों में 49 रन, 2 आउट किए। और इनकी तो बॉलिंग का आज कुछ भी नहीं थी, इंग्लैंड ने कोई ज़बरदस्त बॉलिंग नहीं की, बहुत गंदी बॉलिंग कर रहे थे। और शॉर्ट बॉलिंग उन्होंने जब शुरू की थी, स्पेशली जब आर्चर ने भी बॉलिंग शुरू की, तो वो भी मार खा रहा था। सो आई थिंक बस यही थी आज की सिचुएशन। और मुझे ना थोड़ा सा ना, मुझे इंडिया की तरफ से भी कोई इतना कॉन्फिडेंस अभी आया नहीं है कि वो एक होती है ना, एक फीलिंग आपको आती है कि यार ठीक है, बट उतनी कॉन्फिडेंट टीम नजर आती नहीं है क्योंकि इनका कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा, रोहित शर्मा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे काफ़ी अरसे से। सो उनके साथ ये रियल फॉर्म के इश्यूज हैं, और मे भी उनका आखिरी टूर्नामेंट भी है आईसीसी का। सो इनका भी है, जडेजा का भी हो सकता है और विराट कोहली का भी हो सकता है। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा दोनों के लिए। और बाकी आई थिंक देखते हैं कि फिर आगे किस तरह लेके चलते हैं। वैसे वो इतना इंटरेस्टिंग मुझे मैच लगा नहीं आज, बिल्कुल ही वन साइडेड भी नहीं था, बट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं था। आई थिंक 300 रन यहाँ पे हो सकते थे, 300 प्लस रन हो सकते थे, इस तरह से इंग्लैंड को स्टार्ट मिला था। इंग्लैंड का आज के मैच में तो सीधा सीधा नजर आया कि वो जो रूट और हैरी ब्रूक ने रन नहीं किए, इनको रन करने चाहिए थे। और अब लेकिन वही फिर बात आ जाती है ना कि अगर इन्होंने रन नहीं किए तो बटलर को लंबी इनिंग खेलनी चाहिए थी। बाबर नजूस ने किए थे, उसको वहां से लंबा खींचना चाहिए था, बैथल को भी लंबा खींचना चाहिए था, तो वो फिर आउट हुए ना, तो फिर इनके एकदम ही आउट होते हैं। सो आई थिंक ये सूरत हाल थी। बाकी फिर देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में भी। आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई हुई है, कजाफी स्टेडियम कंप्लीट हो चुका है, बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग लग रही है, स्टेडियम बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। कराची का भी तकरीबन आई थिंक कंप्लीट हो चुका हुआ है, थोड़ा बहुत उसका काम ही था, उतना ज़्यादा काम नहीं होना था अभी। सो वो भी अपनी आई थिंक कल है 7 को, आई थिंक एक आई थिंक इवेंट है कजाफी में जहाँ पे आई थिंक फ्री एंट्री है, तो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। और काफ़ी आई थिंक फुटेजेस आ गई हुई हैं। पीसीबी ने भी अभी एक जो अभी वीडियो अपलोड किया, वो आई थिंक 1-2 दिन पुरानी है, वो आज की नहीं है, अभी लेटेस्ट बिल्कुल नहीं है। वो आई थिंक कल हमें पता चल जाएगा कि किस तरह का स्टेडियम ओवरऑल लग रहा है, क्योंकि बाहर काम चल रहा था, सड़क भी बननी है। सो वो आई थिंक वो ओवरऑल बिल्कुल एंड में नहीं थी, वो 1-2 दिन पहले की वीडियो है जो आज पीसीबी ने अपलोड की है। सो उसके अलावा अगर देखें तो कराची वाला भी ऐसा ही है, पिंडी वाला भी जो थोड़ा बहुत काम था तो वो भी होगा। उसके बाद आई थिंक ज़बरदस्त होने वाला है और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा टूर्नामेंट हो। बाकी आई थिंक देखते हैं फिर आने वाले टाइम में क्या होता है।